क्या जरूरत से ज्यादा अच्छाई नुकसानदायक हो सकती है? जानिए सेठ और बुद्ध की इस अनोखी मुलाकात में। क्या आप जानते हैं सेठ की उदारता और बुद्ध की शिक्षा से भरी यह प्रेरणादायक कहानी? तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यधिक धनी सेठ रहा करता था। सेठ न केवल धनवान था बल्कि बेहद दयालु और परोपकारी स्वभाव का भी मालिक था। उसके पास विपुल संपत्ति और विशाल व्यापार होने के बावजूद उसका हृदय बहुत ही सरल और निस्वार्थ था। उसकी विशेषता यह थी कि वह कभी भी किसी का दुख और तकलीफ नहीं देख पाता था। उसकी इसी दयालुता और सरलता का लोग अक्सर गलत फायदा उठाते थे। कुछ लोग उसके पास आते, झूठी कहानियों गढ़ते और दुखी चेहरा बनाकर उससे पैसा उधार मांगते थे। सेठ जब उनके दुख भरे हालात सुनता तो उसका दिल पिघल जाता है और वो सोचता, अभी इसका बुरा वक्त चल रहा है, इसको मेरी मदद की आवश्यकता है, बाद में ये पैसा लौटा देगा। उसकी यही सोच थी कि हर जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, चाहे वह उसे वापस कुछ दे या ना दे। समय बीतता गया और लोग बिना किसी वास्तविक कारण के सेठ से पैसा उधार लेते गए। जब सेठ के पास से पैसा खत्म होने लगा, तब भी वह उनसे उधारी मांगने की बजाय यही सोचता है कि जब उनका बुरा समय खत्म होगा, वे उसे लौटा देंगे। परंतु जैसा कि कहा जाता है, हर रात के बाद एक सुबह आती है, उसी तरह हर सुख के बाद दुख का भी दौर आता है। कुछ सालों बाद सेठ के व्यापार में भी गिरावट आने लगी। उसके पास सामान खरीदने के लिए पूंजी नहीं बची थी और ग्राहकों की मांग भी पूरी नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे उसके व्यापार का पतन होने लगा और जो कभी नगर के धनी व्यापारियों में गिना जाता था, वह अब कर्ज में डूब चुका था। बहुत से लोगों से उधारी लेने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी सेठ को याद आया कि उसने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत चर्चे सुन रखे थे। उसके कई मित्र बुद्ध के पास जाकर अपने जीवन की समस्याओं का हल पा चुके थे। सेठ ने निर्णय लिया कि अब वह स्वयं महात्मा बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। अगले दिन वह बुद्ध के दर्शन करने निकल पड़ा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, भगवान, मैंने जीवन भर लोगों की मदद की, लेकिन अब मैं खुद इतनी मुश्किल में फंस गया हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मैंने अपने व्यापार के पैसे देकर लोगों की मदद की और अब मैं खुद कर्ज में डूब गया हूं। महात्मा बुद्ध ने ध्यानपूर्वक उसकी पूरी बात सुनी और फिर बोले, तुम्हारा स्वभाव अत्यंत सरल और दयालु है, लेकिन आवश्यकता से अधिक सरलता और दया भी संकट को जन्म देती है। तुमने लोगों की मदद की ताकि वे मुसीबत से निकल सके, लेकिन उन्होंने तुम्हारी भलाई का दुरुपयोग किया। सेठ ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि मेरी दया और सरलता ही मेरी परेशानी का कारण है। परंतु अब मैं क्या करूं? क्या मुझे निर्दयी बन जाना चाहिए? क्या इस दुनिया में अच्छाई की कोई कीमत नहीं है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम्हें निर्दयी नहीं बनना चाहिए। अच्छाई करने का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी सीमाओं को भूल जाओ। जीवन में संतुलन आवश्यक है। बहुत बार जो व्यक्ति अत्यधिक दयालु होता है उसे अधिक दुख भी मिलता है, क्योंकि वह अपने अधिकारों को कमतर आंकता है और दूसरे की इच्छाओं को अधिक महत्व देता है। परंतु तुम्हारी अच्छाई बेकार नहीं गई। हर अनुभव से हम कुछ सीखते हैं। तुम्हें आगे से अपनी मदद सोच समझकर करनी चाहिए। दया करो, पर विवेक से करो। सेठ ने बुद्ध के शब्दों से एक नई समझ प्राप्त की। उसने निश्चय किया कि वह अब लोगों की सहायता करेगा, लेकिन अपनी सीमा और संसाधनों का ध्यान रखते हुए। कभी-कभी हमें जीवन में कुछ बेहद जरूरी बातें समझने की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमें अपनी अच्छाई के साथ-साथ अपने अधिकारों की सुरक्षा भी करनी चाहिए। यह आवश्यक है कि हम अपनी आवाज उठाना सीखें और सही समय पर अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। एक सच्चे और अच्छे इंसान की यही पहचान होती है कि वह अपनी अच्छाई को बनाए रखते हुए अपने हितों की भी रक्षा करे। मुझे आपकी बातें थोड़ी-थोड़ी समझ में आ रही है, लेकिन पूरी तरह नहीं। इस पर बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद इससे तुम्हें बेहतर समझ आए कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक भेड़ रहती थी।
उस भेड़ ने एक बहुत ही सुंदर मेमने को जन्म दिया था। उसके शरीर पर घने चमकदार बाल थे और उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। भेड़ अपने से बहुत प्रेम करती थी और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वह उसे अच्छे संस्कार सिखाती, उसे सही रास्ते पर चलने की सीख देती। भेड़ की इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर उसका नाम रोशन करे, लेकिन अधिक लाड़ प्यार के कारण बिगड़ता जा रहा था। वह अपनी माँ की बातों को अनसुना करने लगा और अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगा। उसे यह विश्वास हो गया था कि उसकी माँ हर परिस्थिति में उसकी मदद करेगी, इसलिए उसे खुद की जिम्मेदारी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक दिन जंगल की सैर पर निकल पड़ा। उसने कभी इतनी सुंदर चीजें नहीं देखी थी। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल। वो जंगल की सुंदरता में खो गया और पौधों की पत्तियां खाने लगा। उसे पत्तियों का स्वाद बहुत अच्छा लगा और उसने रोज जंगल में जाना शुरू कर दिया। लेकिन वह अपनी माँ की चेतावनी को नजरअंदाज करता रहा और पौधों को नुकसान पहुंचाने लगा। फिर एक दिन जंगल में एक ताकतवर शेर आया। वह शेर अपनी ताकत के बावजूद बहुत दयालु था। उसका मानना था कि ताकत का प्रयोग सिर्फ कमजोर पर करना सही नहीं है। वह शेर मेमने की हरकतें देखकर हैरान था। शेर ने सोचा कि यह मेमना कितना ना समझ है, जो अपनी हदें पार कर रहा है। इस मेमने को किसी भी खतरनाक जानवर से भय क्यों नहीं है? ये तो यूं ही बेवजह पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ रहा है और उन्हें खा भी नहीं रहा, बस बर्बाद कर रहा है। शेर चुपचाप खड़ा रहा और यह देखने लगा कि मेमना मुझे देखकर डर से भागेगा। शेर को यकीन था कि मेरा डर उसे भागने पर मजबूर कर देगा और उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेमना अपनी धुन में खोया हुआ था। वो मस्ती से पेड़ पौधों की पत्तियां नोच रहा था, बिना यह देखे कि आसपास क्या हो रहा है। जब शेर ने देखा कि मेमना उसे देख भी नहीं रहा और पत्तियों को ऐसे ही खराब कर रहा है, तो वह खुद उसके पास गया और बोला, अरे बच्चे, तुम इस जंगल के पेड़ पौधों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? जितनी पत्तियां तुम्हें खाने के लिए चाहिए उतनी ही तोड़ो। तुम तो बहुत ज्यादा पत्तियां बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम इन पेड़ पौधों का ख्याल नहीं रखोगे तो अच्छे बच्चे कैसे बनोगे? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह नहीं सिखाया? मेमना शेर की बात सुनकर घमंड से भर गया और बोला, तुम्हें जो करना है करो, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मुझे किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। शेर हैरान रह गया, लेकिन उसे मेमना छोटा बच्चा लगा, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया। उसने सोचा यह कोई खतरनाक प्राणी तो है नहीं, मुझे इस पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। मेमना ने कहा, जाओ यहाँ से और मुझे परेशान मत करो, अपना रास्ता लो, मुझे इन पत्तियों को खाने दो। शेर की बातों की परवाह किए बिना अपनी मस्ती में पत्तियां खाते हुए आगे बढ़ गया। शेर उसे देखकर चकित रह गया। तभी पास की झाड़ियों में छिपी एक लोमड़ी सारी बातें सुन रही थी। शेर और मेमने के बीच हुए संवाद को सुनकर लोमड़ी को शेर की बेइज्जती सहन नहीं हुई। वह झाड़ियों से बाहर आई और शेर के पास पहुंचकर बोली, महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं। आप इतने ताकतवर हैं कि उस मेमने को चुटकियों में सबक सिखा सकते थे, फिर आपने कुछ किया क्यों नहीं? शेर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने सोचा यह तो एक मासूम बच्चा है, मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल कर इसे सजा देने की जरूरत नहीं है। लोमड़ी ने शेर की बात सुनकर कहा, महाराज, आपकी दयालुता ही इस मेमने की हिम्मत बढ़ा रही है। वह आपकी सरलता का गलत फायदा उठा रहा है। वह न केवल जंगल में इधर उधर घूम रहा है, बल्कि पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे पता है कमजोर पर हमला करना अनुचित है और दया करना अच्छा गुण है, लेकिन एक राजा को कभी कभी अपनी प्रजा को अपनी शक्ति का एहसास दिलाना भी जरूरी होता है। लोमड़ी ने आगे कहा, आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि राजा को दयालु होना चाहिए, लेकिन प्रजा के दिल में राजा का सम्मान और थोड़ा सा भय भी होना चाहिए, ताकि वे कानून का पालन करें और जंगल में अनुशासन बना रहे। शेर ने लोमड़ी की बातों पर गंभीरता से विचार किया और समझा कि कभी कभी सही संदेश पहुंचाने के लिए केवल दया पर्याप्त नहीं होती। जंगल के राजा शेर ने लोमड़ी से कहा, क्या तुम ऐसा कोई तरीका निकाल सकती हो जिससे मेमना डर भी जाए, सुधर भी जाए और उसे कोई नुकसान भी ना हो, ताकि वह जंगल के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें? लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली,
जी हाँ महाराज, मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं उसे इस कदर डरा दूंगी कि वह दोबारा जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ ही मैं उसे कोई हानि भी नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी माँ तो उसे सुधार नहीं पाई, लेकिन मैं जरूर सुधार दूंगी। शेर ने उसकी बातों से प्रभावित होकर कहा, ठीक है, तुम प्रयास करो। अगर सफल हुई तो मैं तुम्हें जंगल के सभी जानवरों के सामने इनाम दूंगा। लोमड़ी खुश होकर मेमने के पास पहुंची और बिना समय गवाए उसे जमीन पर पटक दिया। अपने पंजों से उसे जकड़ लिया। मेमना डर के मारे थर थर कांपने लगा। लोमड़ी गरजते हुए बोली, बता, तुझे मार दूं या छोड़ दूं, जैसे तूने जंगल के पेड़ पौधों और कमजोर प्राणियों के साथ किया। मैं भी तुझसे वैसा ही करूं। मेमना कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूं कि अब कभी जंगल में कदम नहीं रखूंगा, नहीं पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाऊंगा। लोमड़ी ने उसकी पकड़ ढीली की और तेजी से अपनी माँ की ओर भाग निकला। वह हांफता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा और रोते हुए माफी मांगने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। अब मैं आपकी बात मानूंगा और कभी जंगल में जाऊंगा नहीं। उधर लोमड़ी शेर के पास पहुंची और बोली, महाराज, देखा, अपनी ताकत के साथ दिमाग का इस्तेमाल करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तभी हमारी अच्छाई का सम्मान होता है और लोग हमारा गलत फायदा नहीं उठाते। शेर ने उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उसे जंगल के सभी जानवरों के सामने इनाम दिया। मेमना अपनी माँ के पास गया और समझ गया कि माँ की बातों का पालन कितना आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने व्यापारी से कहा, बेटा, इतना अच्छा भी मत बनो कि लोग तुम्हें चबा जाए और इतना कठोर भी मत बनो कि लोग तुमसे दूर भागें। जरूरत से ज्यादा अच्छा ही इंसान को कमजोर बना देती है। अगर शेर भी अच्छा बनने का ढोंग करेगा तो लोग उससे डरने की बजाय उसे हल्के में लेंगे। सेठ ने बुद्ध की बात समझ ली और उसी अनुसार जीवन में संतुलन बनाकर चलने लगा। कुछ सालों में वह फिर से पहले जैसा धनवान बन गया और बुद्ध को धन्यवाद कहकर अपनी राह पर चल पड़ा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।